निश्चित हमारा ये कार्यक्रम टोंक का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। माननीय नितिन नवीन जी का हमने कहते हैं कि देश भर में उनके कार्यक्रम होता है, लेकिन टोंक का भी कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहने वाला है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ताओं का दल है, वैचारिक दल। प्रदेश के अंदर पुनः भाजपा को लाने का संकल्प लेंगे और संकल्प पूरा करेंगे। राजस्थान की सियासत में हलचल तेज और इस बार सियासी केंद्र बना है टोंक। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले राजस्थान दौरे को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन में बदलने जा रही है। सोमवार को जब नितिन नवीन टोंक की धरती पर कदम रखेंगे तो ये महज एक दौरा नहीं होगा बल्कि एक सियासी संदेश भी होगा। संगठन की ताकत, सत्ता की रणनीति और आने वाले चुनावों की बिसात का इशारा। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और दोनों मिलकर टोंक जिला कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस मंच से सिर्फ टोंक नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को साधने की कोशिश की जाएगी। पाली, डूंगरपुर, चूरू, बूंदी, प्रतापगढ़ और बाड़मेर के जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण और जालोर में नए कार्यालय का भूमि पूजन, यानी कि संगठन को जमीनी से डिजिटल ताकत देने की पूरी तैयारी। टोंक में होने वाली विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां इस वक्त चरम पर है। राजस्थानी परंपरा के मुताबिक भव्य स्वागत की योजना यहां पर बनाई गई है ताकि ये दौरा ऐतिहासिक बन सके। मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, बूथ स्तर तक जीत का मंत्र दिया जाएगा और साफ संकेत ये भी दिया जाएगा कि बीजेपी अब सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि चुनावी ट्रेंड बदलने की रणनीति भी बना रही है। पूर्व विधायक अजित मेहता का दावा भी इस सियासी माहौल को गर्म कर रहा है कि इस बार बीजेपी राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को खत्म कर देगी। यदि ऐसा होता है तो ये राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें टोंक पर है क्योंकि यहाँ से उठने वाला सियासी संदेश पूरे राजस्थान में गूंजेगा। क्या ये दौरा बीजेपी के लिए नई राजनीतिक दिशा तय कर पाएगा और क्या टोंक से शुरू होगी सत्ता की स्थायित्व की नई कहानी, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा आयोजन बनकर रह जाएगा? फिलहाल सियासत की नजरें टोंक पर टिकी है और जवाब सोमवार की भीड़, मंच और संदेश में छिपा होगा। टोंक के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है और टोंक का जिले का एक एक कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन का स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए अभिभूत है। और हमारे इस टोंक के अंदर इन व्यवस्था के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री सम्मानित मिथिलेश जी गौतम साहब यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर है। और कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश, उत्साह, कार्य का विभाजन जिस तरह का किया है उनने, निश्चित हमारा ये कार्यक्रम टोंक का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। माननीय नितिन नवीन जी का हमने कहते हैं कि देश भर में उनके कार्यक्रम होता है, लेकिन टोंक का भी कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, राजस्थान में एक बड़ी पार्टी रही है 5 साल कांग्रेस, 5 साल आपकी सरकार का कार्यकाल 2.5 से 3 साल गुजर चुका है। किस तरीके से उसको देखते हैं कि मुखिया पलटने वाला है? राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बार तय कर रखा है कि ये एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और अब जो 28 का चुनाव चाहे 29 का चुनाव, बार बार भाजपा इसको लेकर संगठन के बूथ सम्मेलन के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन मिलने वाला है, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा बढ़ने वाला है। और जब कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन को लेकर जब अपने क्षेत्र में जाएगा तो एक परिवर्तन सा, एक उत्साह, एक अपने उमंग के साथ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कमल को कैसे बूथ पर खिलाना है वो ऊर्जा लेकर कार्यकर्ता जाएगा। और अब की बार राजस्थान के अंदर हम लिस्ट को बदल देंगे और बार बार भाजपा माननीय भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह का राजस्थान के अंदर काम हो रहा है, कार्यकर्ताओं में जिस तरह का विश्वास बढ़ा है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाला 28 का चुनाव हो चाहे 29 का लोकसभा का चुनाव, हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश के अंदर पुनः भाजपा को लाने का संकल्प लेंगे और संकल्प पूरा करेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नितिन नवीन जी का राजस्थान का दौरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा राजस्थान का है। उसमें टोंक में वो राजस्थान के 7 कार्यालयों के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। साथ में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। कल यहाँ पर हेलीपैड पर उतरकर वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। उसी में हमारे 6 कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और एक कार्यालय का फिजिकली यहीं से वो फीता खोलकर उद्घाटन करेंगे। बहुत ही उत्साह टोंक के कार्यकर्ताओं में है। चारों विधानसभाओं के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 दिनों से जब से ये सूचना मिली है तब से शहर की सज्जा करना, झंडे लगाना,
होर्डिंग्स लगाना, डोम में किस प्रकार से कार्यकर्ता हर काम में इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी वो आज इस स्थितियों का जायजा लेने, काम का जायजा लेने आज पधारे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही यहाँ पर पधारेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। देखिए कई महीने हो जाते हैं, कारण कि 2028 का चुनाव और निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे, क्या मायने हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमारे भारत के मुखिया हैं, राजस्थान के मुखिया हमारे संगठन के मदन राठौड़ जी हैं, हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी हैं। तो देखिए संगठन के अंदर इन लोगों का जो समर्पण रहा है और वो समर्पण का मंत्र संगठन में किस काम को किस प्रकार से करना, समयबद्ध तरीके से करना, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ताओं का दल है, वैचारिक दल। तो कार्यकर्ता ही इसकी रीढ़ है और इसको लगातार संभाल करने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व करता है, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता था और वो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व पर पहुंचा है। इसलिए वो बहुत ही आत्मीयता के साथ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और बहुत ही इस प्रकार की बातें कहते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए अध्यक्ष जी का स्वागत है वो राजस्थानी रंग में रंगा हुआ नजर आएगा, किस तरह से स्वागत रहेगा, क्या उत्साह कितना है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे उतरेंगे तो जैसे टोंक की संस्कृति है कच्ची घोड़ी, टोंक की संस्कृति है हमारा अलगोजा, दवाई नृत्य, और टोंक की संस्कृति में बधावा गाने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसे बधावे गाएगी। लगभग 100-150 महिलाएं स्वेच्छा से आई है, कलश उनके आगे लेकर चलेंगी, तिलक लगाएगी, कुमकुम लगाएगी, पुष्प वर्षा करेगी। और जो कहते हैं कि जो हमारे लोक लाडले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका स्वागत एक अविस्मरणीय घटना अपने टोंक की और राजस्थान की बनेगी। टोंक में कार्यक्रम का मायने क्या है? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टोंक पहले जयपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर उसके बाद टोंक पधारेंगे हेलीकॉप्टर से, उसके बाद वापस उनका जयपुर में कार्यक्रम। जयपुर में आज शाम को राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक लेंगे और उसके बाद राजस्थान की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। तो जो कार्यालय 7 बने हैं उसमें से जो जयपुर का जो केंद्र है, सबसे नजदीकी केंद्र टोंक है, और संगठन की दृष्टि से भी ये पुराना गढ़ भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जनसंघ के समय के यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे 45 कार्यकर्ता तो केवल मीसाबंदी हैं जो आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने जिनको बंद किया था, आपातकाल के जो दीवाने थे जिन्होंने आपातकाल हटाने के लिए अपना जेलों में समय बिताया, ऐसे भी बड़ी संख्या में यहाँ। तो संगठन की दृष्टि से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर सब लोग उन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भी आ रहे हैं।